श्री जी के नूपुरों के मधुर बोल। पहला एक बार दिखा दें। अच्छा, पहला एक बार फिर दिखा दें। पहला है राधा को बरसाना, बरसाना की महिमा। दूसरा है श्री जी के नूपुरों के मधुर बोल। ये ग्रंथ आज रास्ते भर पंडित जी पढ़ते आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपने लिखाया है, डिक्टेट किया है? मैंने कहा हमको तो अभी देखा ही भी नहीं है डिक्टेट क्या चलाई। इससे पता पड़ता है कि उनको अच्छा लगा बहुत, और अच्छा लगा तो बोले जिन जिन ने देखा बहुत प्रशंसा किया। कल रात को हमारे पास बिल आए थे तो एक दो पन्ना हमने भी पलटे, ज्यादा तो नहीं। तो एक दो पन्ना पलटे तो हमको तो बेकार लगा। लेकिन औरों को कहते अच्छा लगा। हो सकता है अच्छा तो होगा ही, क्यों राधा रानी की बरसाने की महिमा है और अच्छा तो होगा ही। लेकिन हर ग्रंथ में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ गड़बड़ भी बातें होती हैं। तो साधु लोगों को चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण कर लेना, जो श्री जी के बरसाने की महिमा है। और थोथी बात हो जरूर होंगी, किसी मनुष्य की प्रशंसा करना वो उड़ा देना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक दो पन्ना देखा हमने तो उसमें कुछ हमारे बारे में लिखा था तो हमने बंद कर दिया देखना। देखो भाई, हमारे बारे में अगर कुछ लिखा होगा तो एक दोहा बता दें। दो दोहा छापना था, वो नहीं छापा। ऐरा की निज गति चले, ते नहीं देखन जाए, जो खर वाकी गति चले तो सब देखन जाए। इसका अर्थ होता है, ऐरा की घोड़ा होता है, बहुत तेज वायु वेग से चलता है, तो इतनी तेज दौड़ता है तो उसको देखने के लिए कोई नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई गधा है, वो उतनी तेज चलने लग जाता है तो सब लोग देखने चले जाते हैं, अरे भाई गधा चल रहा है बहुत तेज। तो इसलिए गधे की प्रशंसा होती है, वही समझ लेना चाहिए। और एक दोहा और है, विचित्र हंसता हंस की, ते नहीं देखन जाए, काग दे धर हंस को तो सब देखन जाए। हंस आता है श्वेत तो उसको कोई नहीं देखता है, और कौवा जब हंस बन जाता है तो सारा संसार देखने जाता है, अरे भाई कौवा हंस बन गया, कौवा हंस बन गया। तो इसलिए मैंने कहा अगर हमारे बारे में कुछ बातें लिखी हो तो ये समझ लेना, जो दुआ ने बताया है कि ये सब कैसे घर में कौवा में कैसे इसे बातें आ गई। तो इसलिए सार बात तो अवस्थ है इसमें श्री जी के बरसाने की, कुछ छोटी बातें भी होगी, उसको छोड़ दो। बाबा इनडायरेक्टली आपने डिक्टेट किया है। हाँ, क्योंकि पिछले साल की यात्राओं का जो आपका बरसाना के प्रवचन है उन्हीं को एज इट इज लिखा गया।
हमारे पिछले साल के बरसानाओं यात्राओं के बरसाना के प्रवचन उससे इन्होंने लिखा है, तो इसलिए वो ऐसा भ्रम हो गया कि डिक्टेट किया गया है। लेकिन इन लोगों ने परिश्रम किया। विमोचन तो हमने इसलिए कर दिया कि ज्यादा श्रम इसमें किसका है। आशु, संदीप, सोमा, ये 2-3 लोग हैं और ये अशोक, ये 4 लोग हैं मुख्य। 4 चौकड़िए है। आशु हैं, असल में उन्हीं के कारण हमने विमोचन किया, नहीं तो पहले ही देख करके हमारा मन हट गया। ये तो गधा कौवा वाली प्रशंसा हो गई। लेकिन वो लड़की विदेश की जब बड़ी लड़ाई चल रही थी पहाड़ों की, तब बहुत परिश्रम किया था और उसको एक बार मथुरा में घेर भी लिया था गाड़ी में विरोधियों ने वृंदावन में। तो वहां से मथुरा भाग करके यहाँ आई, तो एक संघर्ष किया उसने धाम के लिए और आ नहीं पाई क्योंकि उसके ऊपर आपत्ति बहुत आ गई। उसका मकान जालसाजों ने अपने नाम कर लिया, लेकिन फिर भी उसने बड़ा परिश्रम किया दूर बैठे बैठे कि हम यात्रियों की सेवा करेंगे, इसीलिए। और उनके साथ अच्छा संदीप और सोमा हैं, ये जमशेदपुर के हैं, भक्त हैं। हमारे अशोक जी हैं। हाँ, और ये अशोक जी हैं, ये विचित्र भक्त हैं। ये अभी भाग गए थे 10 दिन पहले कि हमको ठाकुर पकड़ रहा है, अब हम नहीं रहेंगे। अब तक तो हम समझते थे कि ठाकुर नहीं पकड़ रहा है, लेकिन ये विचित्र भक्त है, तो इसलिए भाग गए कि ठाकुर हमको पकड़ न ले। फिर वो आखिर में ठाकुर ने पकड़ लिया, फिर बोला ही दिया ये भागे तो बहुत बेचारे। इनका भी इसमें सहयोग है। और मूल में आशु है, वो विदेश में है लेकिन